So hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine. From today we are going to start our new chapter, that is endocrine system. And in endocrine system we start with our important chapter, that is anti-diabetic drug. Okay, so first we see what is diabetes mellitus. So diabetes mellitus is a metabolic disorder. Okay, एक metabolic disorder होता है. What do you mean by metabolism? So metabolism is a process of, it includes catabolism and anabolism. What is anabolism? Anabolism means मेकअप, ठीक है, ये बनाता है. और कैटाबोलिज्म मींस ब्रेकिंग, ये तोड़ता है. ओके, नाउ व्हाट हैपन इन डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है कि देयर इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ इंसुलिन. या तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, या तो फिर सेल इज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, या तो सेल के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है. मींस जो इंसुलिन सेल पे जाके अदर ऑर्गन्स पे बाइंड करके वो जो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है, वो सेल अपटेक करते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है. इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. ओके, एंड इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन. ओके, अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज डिक्रीज इन एनाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा. अब कैटाबॉलिज्म के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सो देयर इज इंक्रीज इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस. मींस ग्लाइकोजन स्टोर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा. लीवर में जो ग्लाइकोजन पड़ा था वो बाहर आएगा और वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करा के क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा. देन देयर इज इंक्रीजिंग प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा. प्रोटीन का ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यस, देयर इज इंक्रीज इन ग्लूकोनियोजिनेसिस. ग्लूकोनियोजिनेसिस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा. देन इट इंक्रीजेस लाइपोलाइसिस. लाइपोलाइसिस मींस फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज करेगा. दैट्स व्हाई द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज थिन. इसकी वजह से जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं. ठीक है, अब इसने ये सब किया, इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, सो अल्टीमेटली इट कॉजेस हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपरग्लाइसेमिया मींस इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल. अल्टीमेटली सब की वजह से क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कॉजेस कीटोजिनेसिस. कीटोजिनेसिस मींस कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज को मेंटेन करके रखता है. अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, उसकी वजह से कीटोन इंक्रीज हो जाएंगे, कीटोन बॉडी इंक्रीज हो जाएगी. अगर कीटोन बॉडी इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, व्हिच इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है. सो द पेशेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वी गिव इंसुलिन टू दैट पेशेंट. ओके, तो ये था मेन concept regarding diabetes mellitus. Then we see the types of diabetes mellitus. So generally there are two types of diabetes mellitus, type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus is also known as insulin dependent diabetes mellitus. अब इसको insulin dependent diabetes mellitus क्यों बोलते हैं, so इसके अंदर क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, इसके अंदर जो बीटा सेल होता है पैनक्रियास का, वो बीटा सेल में डिस्ट्रक्शन हो जाता है. अगर बीटा सेल में डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा. तो इंसुलिन ब्लड में होगा नहीं तो ब्लड का ग्लूकोज कौन कंट्रोल कर पाएगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई हम उनको बाहर से इंसुलिन देते हैं, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो गया. अब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू सम ऑटो इम्यून डिसीजेस. अगर पेशेंट के अंदर कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो इससे पेशेंट के अंदर हम बाहर से इंसुलिन देते. एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज नोन एज अ नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस. ओके, मींस इसके अंदर इंसुलिन होता है लेकिन सेल के अंदर क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस. मींस सेल बोलते हैं कि अब हम इंसुलिन का, अब हम ग्लूकोज का अदर ऑर्गन में अपटेक नहीं कर पाएंगे. और ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है ये ओबेस पर्सन में होता है. ओबेस मींस जो मोटे लोग होते हैं वो. ठीक है, पहले से अगर कोई इंसान मोटा है मींस उसके अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट है उसकी बॉडी के अंदर. अब उसके बॉडी के अंदर पहले से ही बहुत कार्बोहाइड्रेट है और वो और बाहर से कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहा है. लाइक वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, लाइक यू नो डोमिनोज के पिज्जा, लापिनोज के
पिज्जा वगैरह, बर्गर जैसी फैटी फूड और वेरी हाई रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर वो लेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। अगर और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे सेल होते हैं वो बोलेंगे कि भाई अब मैं ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाऊंगा, तो वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो इंसुलिन की भी नहीं सुनते। दैट्स व्हाई द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज ऑकर इन द मेनली इन द ओबीस पेशेंट। इसलिए बोलते हैं कि मोटापा ज्यादा खराब। ओके, नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज इंसुलिन। ओके, जैसे मैंने बताया इसके अंदर बाहर से इंसुलिन कंपलसरी देना ही पड़ता है। ओके, सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज इंसुलिन एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज बाइगोनाइट। ओके, वो हम भी आगे डिटेल में देखेंगे। Then there is another diabetes mellitus which is known as a gestational diabetes mellitus। इसके अंदर क्या होता है, तो ये डायबिटीज मेलाइटस होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होता है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटस वो बहुत ही खराब चीज है, तो हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यस, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो इंसुलिन। व्हाई इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। इंसुलिन प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करता ताकि बच्चे के अंदर कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक साइड इफेक्ट ना हो। और इंसुलिन ऑल्सो कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इंसुलिन ना ही प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है, ना ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। सो दैट्स व्हाई द इंसुलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ we see the management of diabetes mellitus। हम diabetes mellitus के पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट, we give insulin, हम उसको इंसुलिन दे सकते हैं, या तो we give other oral hypoglycemic agents which is also known as OHA। okay, so first we see the drug as insulin as a drug। okay, इंसुलिन को हम कैसे देंगे, तो इंसुलिन की प्रिपरेशन पहले हम देखेंगे। सो इंसुलिन मेनली मार्केट में मिलता है, एक होता है एनिमल इंसुलिन। ओके, एनिमल इंसुलिन मीन्स कि वो बीफ में से मिलता है, या तो पोर्क इंसुलिन, बीफ इंसुलिन एंड पोर्क इंसुलिन। ओके, अब एक और इंसुलिन जो हम ह्यूमन में से सिंथेसाइज करते हैं नाउअडेज, दैट इज नोन एज ए ह्यूमन इंसुलिन एंड विच इज नोन एज ए ह्यूम्यूलिन। ओके, एज शोन इन दिस इमेज, ये इंसुलिन जो हम ह्यूमन में से सिंथेसाइज करते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये इंसुलिन का हम प्रिपरेशन करते हैं। नाउ एज शोन इन दिस डायग्राम, कोई भी डायबिटीज का पेशेंट होगा उसको हम क्या सलाह देंगे, पहले तो एक्सरसाइज करने की, ये जो हेल्दी फूड है वो खाने के। ठीक है, देन देयर इज एन वी आल्सो गिव and subcutaneous injection of insulin if the diabetes is not controlled। now we see the routes of insulin। हम इंसुलिन को कौन कौन से रूट से दे सकते हैं। so we give it by through injections and we give it by through nasal route। okay, now ऐसे इंसुलिन जिसको हम नेजल रूट से देते हैं वो इंसुलिन का बोलते हैं हम एफ्रीजा। क्या बोलते हैं हम उसको, एफ्रीजा। नाउ अब ये जो होता है, ये इंसुलिन हम एज अ ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको हम नेजल रूट से देते हैं। ओके, नाउ all this insulin is always combined with long injectable basal insulin। ओके, ये इंसुलिन को हम हमेशा कोई भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ कंबाइन करते हैं। और ये इंसुलिन होता है, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट जिसको सीओपीडी हो, कि ऐसी कोई बीमारी हो जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या तो कोई भी लंग्स के रिलेटेड डिसऑर्डर हो, तो उस पेशेंट को नेजल रूट से इंसुलिन नहीं देंगे, और स्मोकर्स को भी। ठीक है, जो अक्खा दिन धुआं फेंकते हो ऐसे लोगों को भी हम नेजल रूट से इंसुलिन नहीं देंगे। अब इंजेक्शन से हम उसको दे सकते हैं,
बाय गिविंग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड बाय गिविंग आईवी रूट। अब आईवी रूट हम कब प्रिफर करेंगे? ड्यूरिंग ओनली इमरजेंसी। अगर कोई पेशेंट है जिसको अचानक से बहुत ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, देन वी गिव IV route. But generally for the prophylaxis or to maintain the normal glucose, we give subcutaneous injection. Okay, we give subcutaneous injections. Now we see the insulin, how they are acting, means कौन से इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कौन से इंटरमीडिएट है, कौन से लॉन्ग एक्टिंग। इसमें से काफी एमसीक्यूज एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इसके हम खाली इनको हम नाम याद रखने। ना अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा आता है, तो उसको हम निमोनिक से याद रख सकते हैं, लैग। कौन सा निमोनिक से? लैग। लैग मीन्स लिस्प्रो, A for एस्पार्ट एंड G for ग्लूसिन, एंड G for ग्लूसिन। अब इसके अंदर एक बात नोटिस करने जैसी है कि ये जो भी मैंने लैग लिखा है, लैग के अंदर आप देखो इनके नाम के अंदर एस आता है, लिस्प्रो में एस, एस्पार्टेट में भी एस एंड ग्लूसिन में भी एस। तो जिस इंसुलिन में अगर एस आता हो तो वो इंसुलिन कौन से होंगे? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। वो इंसुलिन कैसे होंगे? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ओके, वैसे इंसुलिन कैसे होंगे? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। नाउ we see some other short acting insulins. So other short acting insulin में कौन से होते हैं? So that is our regular insulin. That is our regular insulin जो हम रेगुलरली देते हैं, वो इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन से एग्जांपल आएंगे? सो दैट इज एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामाइन, ओके, न्यूट्रल प्रोटामाइन, हैक डाउन इंसुलिन, देन देयर इज आल्सो लेंटे इंसुलिन। नाउ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में कौन कौन से थे? तो दैट इज डेटिमर, ग्लार्जिन एंड सेकेंड इज थर्ड इज डेग्लू डेक। ओके, डीजीडी हम इसको याद कर सकते हैं सर, डीजीडी। ओके, दिल वाले घर आ जाएंगे, मीन्स हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ वी सी द यूजेस ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन का मेन कहाँ यूज होगा? ऑब्वियसली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मीन्स इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। हम इंसुलिन को कब यूज करेंगे? द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर कोई पेशेंट है जिसको टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट हो, तो उसको अगर इंसुलिन दिए तो कोई छुटकारा है ही नहीं, तो हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में इंसुलिन का यूज करते हैं बाय सबक्यूटेनियस रूट्स। और इंसुलिन की प्रीफिल पेन्स भी आती है, ओके, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। और इंसुलिन को हम जनरली बॉडी के कौन कौन से पार्ट में देते हैं? सो वी गिव इन एब्डोमेन, थाई, आर्म, बुटोक्स। ओके, लेकिन इंसुलिन को कभी भी जो अम्लाइकल होता है, जिसको हम नाभि बोलते हैं, ठीक है, उसके 2 सेंटीमीटर तक इधर कभी भी इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर फैट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नेवर गिव इंसुलिन 2 सेंटीमीटर अराउंड अम्बिलिकस। ओके, बाकी इसको हम एब्डोमिन में दे सकते हैं, जैसे एज शोन इन दिस फिगर, ये एब्डोमिन में ले रहा है, ठीक है। इसको हम थाई में दे सकते हैं, आर्म में दे सकते हैं। ओके, सेकेंडली इंसुलिन इज ऑल्सो यूज इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जैसे मैंने आपको बताया कीटोन बॉडी इंक्रीज हो जाएगी। कीटोन बॉडी इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है? सो इट कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। इट कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को, उनको इतना सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है कि उन पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसे पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। सो इट इज वेरी dreadful condition. Okay, and insulin also used in the, we can give insulin in patient of hyperkalemia, ठीक है। अब हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में हम इंसुलिन क्यों देते हैं? सो हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारी ब्लड वेसल है,
अपनी ब्लड वेसल, इसके अंदर पोटेशियम आयन मान लो बहुत सारे आ गए, और पोटेशियम ज्यादा हो गया, इसके अंदर पोटेशियम रीच हो गया, मीन्स हाइपरकैलेमिया हो गया। अब हमको इस पोटेशियम को इधर से हटाना है, तो पोटेशियम दो चीज से सबसे ज्यादा डरता है, ठीक है। वो किस किस से डरता है, उसको किस किस का खौफ होता है, एक होता है इंसुलिन का, और दूसरा एक ड्रग होती है दैट इज सालब्यूटामॉल, ठीक है। ये दो जन से पोटेशियम बहुत ही डरता है, ठीक है। जैसे ही वो ब्लड के अंदर इंसुलिन और सालब्यूटामॉल को देखता है, ऐसे ही वो डर के क्या करता है, अदर पेरिफेरी ऑर्गन्स में जाके छुप जाता है, ठीक है। मीन्स ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। सो वी कैन गिव इंसुलिन एंड समटाइम वी आल्सो गिव सालब्यूटामॉल इन द हाइपरकैलेमिया। ओके, तो ये थे मेन यूजेस ऑफ इंसुलिन। नाउ वी सी सम साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। फर्स्ट, इंसुलिन का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो जो उसका यूज है, कभी कभी उसका साइड इफेक्ट भी बन सकता है। सो इट कॉसेस hypokalemia. What it causes? It causes hypokalemia. It also causes weight gain. ओके, इंसुलिन जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन कम हो जाएगा तो लाइपोलाइसिस होगा, अगर हम इंसुलिन देंगे तो क्या होगा, वेट गेन होगा। क्यों? क्योंकि वो एनाबॉलिक हार्मोन है, वो वेट को बढ़ाएगा। ओके, इट ऑल्सो कॉजेस लाइपोडिस्ट्रॉफी, मीन्स वो लिपिड का भी, डिस्ट्रॉफी मीन्स लिपिड का भी इम्बैलेंस कॉज करेगा। एंड इट ऑल्सो कॉजेस इडिमा, इडिमा मीन्स फ्लूइड रिटेंशन, इट कॉजेस फ्लूइड रिटेंशन। ओके, नाउ अब इंसुलिन के बारे में ये थे मेन साइड इफेक्ट्स। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक